जोसा काउंसलिंग 2024 का रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपका एंड हो चुका है। एंड जो आपका राउंड 1 है उसका आपका जब भी अलॉटमेंट होगा, जिन बच्चों को सीट अलॉट होगी उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। जिनको सीट अलॉट नहीं होगी उन्हें क्या करना है सब डिस्कस कर रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। आपकी रैंक जो भी आई हुई है उसमें आपके रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। बात करें आपका व्हाट टू डू आफ्टर गेटिंग सीट इन कॉलेज, सीट एक्सेप्टेंस फीस हो गया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है पूरा डिस्कस कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट बात, जो आपका अलॉटमेंट है वो आपका 20 जून को 10 बजे आने वाला है। एंड साथ ही में 20 जून से लेकर 24 जून के बीच में आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग जो होगी वो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग आपका राउंड 5 के बाद होगी। ठीक है, अभी कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी, अभी केवल आपका ऑनलाइन मोड में रिपोर्टिंग होने वाली है जो कि आपके जोसा के पोर्टल पे होगी 20 से लेकर 24 जून के बीच में। जब भी आपको सीट अलॉट होती है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है 20 जून को ही आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। क्यों? मान लीजिए कोई क्वेरी आती है तो आपको रिजॉल्व करने के लिए 26 तारीख तक का टाइम मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बच्चे गलती करते हैं, भैया 24 तारीख को डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फिर दिक्कत आती है। तो क्या क्या अपलोड करना डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना क्या है, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एंड साथ ही में क्वेरी का मतलब ये होता है जिन भी बच्चों के डॉक्यूमेंट में कोई आपका डिस्क्रिपेंसी रहेगी उन्हीं में क्वेरी, सब में नहीं आती है, बहुत कई बच्चों में आती है। बात करें 24 जून को लास्ट डेट है सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने की, तो एसएएफ पे करना मैंडेटरी है। जिन भी बच्चों को सीट मिली हुई है, अगर आपको फर्दर राउंड में जाना है तो आपको एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी एंड आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आपको काउंसिल से बाहर कर दिया जाएगा। बात करें आपका 26 जून तक रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, तो मतलब 20 से लेकर 24 वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट अगला देखिए करना क्या है। तो उसमें आपको जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में उन सभी बच्चों को ईच स्टेप कंप्लीट करना है। एसएएफ आपका 35,000 रुपीज है उन बच्चों के लिए जिनकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड जनरल है। 17,500 रुपए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। तो उसमें करना क्या, आपके सामने ही है, ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखना है, फिर आपको उसको डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद आपको विलिंगनेस सबमिट करना है, मतलब फ्रीज स्लाइड फ्लोट। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे फ्लोट ही करेंगे। फ्लोट फ्री स्लाइड का मतलब क्या है डिस्कस करने वाला हूं। अगर फॉर एग्जांपल आपको मनचाहा कॉलेज मिल गया तो आपको फ्रीज करना है, मतलब अगर वही कॉलेज चाहिए। फ्लोट का मतलब क्या ये है, मान लो आपने 1 से लेके 500 चॉइस भरी है, आपको मिल गई 250 नंबर की, अब आपको उसके ऊपर का चाहिए कोई भी कॉलेज, तो आपको फ्लोट करना है। हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है। स्लाइड का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एनआईटी जयपुर में सिविल मिला हुआ है, आपको एनआईटी जयपुर की ऊपर की ब्रांच चाहिए, ओनली एनआईटी जयपुर, तो आपको स्लाइड करना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, स्लाइड से फिर फ्लोट में नहीं होता कन्वर्ट, ध्यान रखिएगा। अगर एक बार फ्रीज कर दिए तो आपको वही सीट मिलेगी। फ्लोट करोगे, फ्लोट से आपका स्लाइड में चेंज होता है फर्दर राउंड में, बट स्लाइड से फ्लोट में चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी ऑप्शन यूज कीजिएगा ढंग से कीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना डिस्कस करने वाला हूं। एंड जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं की उनकी सीट कैंसिल होगी, उन्हीं बच्चों के लिए जिनको सीट अलॉटमेंट हुआ है। जिन्हें सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उन्हें कुछ नहीं करना है, वो आपका ऑटोमेटिकली अगले राउंड में आपका आ जाओगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चेक करना है। जिनकी भी रैंक पीछे उन्हें सीसैब राउंड में ही अलॉटमेंट होता है। बात करें आपका जनरल में अराउंड 50 to 55 के तक ही आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी मिलता है। ठीक है, जो भी मिलेगा आपको सीसैब में मिलेगा 1 लाख प्लस तक। ठीक है, बट ढंग से काउंसलिंग करेंगे तो आपको आराम से मिले। क्यों? यहाँ पे आपके सब बच्चे बैठ रहे हैं, चाहे आपका आईएसटी मिल रहा हो, आईसर मिल रहा हो, आरजीआई पीटी आईपी बिट्स मिल रहा हो, सब बच्चे बैठ रहे हैं। फिर सीट छोड़ेंगे, फिर आपकी वैकेंट सीट से आपको सीसैब में मिलेगा, तो अभी उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हो, जिन बच्चों ने एक्सेप्ट की सीट उन्हें फ्री स्लाइड फ्लोट करना है, जो मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपको ये वाला अलॉट हुआ, मान लो ये आपका नंबर अलॉट हुआ 50 नंबर, तो इसके ऊपर का चाहिए तो आप फ्रीज मत कीजिएगा, फ्लोट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ओनली यही वाला चाहिए तो आप फ्रीज करेंगे, और अगर आपको सेम कॉलेज की अपर ब्रांच चाहिए तब आप स्लाइड कीजिएगा। ठीक है, फ्लोट में क्या रहेगा, कोई भी कॉलेज मिलेगा ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं। ठीक है, अब अगली बात, अब अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा सभी लोग। डॉक्यूमेंट्स उनसे अपलोड करने हैं। क्लास 12 की मार्कशीट, अगर आपके पास क्लास 12 की मार्कशीट अभी ओरिजिनल नहीं आई हुई है तो आपको करना क्या है, कई बार डिजी लॉकर वाली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो आपका ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, यहाँ पर रिजल्ट देखे होगे, सीबीएसई का, किसी बोर्ड का, आईसीएसई का हो गया, तो उस बोर्ड का जो आपने स्क्रीनशॉट या पीडीएफ बनाया होगा उसी का प्रिंट आउट करा के स्कूल जाना है।
एंड वहां से स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर हो गए, मोहर लगवा के वहां मेंशन करवाना है कि अभी आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली हुई है, देन आपका चल जाएगा। एंड उसमें आप डिजी लॉकर भी अटैच कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप काम कर लीजिएगा तो आपका इजी चल जाएगा। जिनके पास नहीं है, डीओबी में क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी का आफ्टर 1 अप्रैल 2024 का, एससी एसटी का ऐसा कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट पासबुक ये आपका रिफंड के लिए किसी का भी चल जाएगा, आपके पेरेंट्स का भी चल जाएगा, आपका भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल उसके लिए अगर आप राउंड 4 तक, राउंड 5 तक सीट छोड़ते हो। बात करें आईआईटी के लिए, राउंड 4 तक सीट आप विड्रॉल कर सकते हो, एनआईटी ट्रिपल आईटी गिफ्ट राउंड 5 तक कर सकते हो। तो उसके आपके रिफंड के लिए स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्लास 12 की ही मार्कशीट लगेगी। यहाँ पे आपका डोमिसाइल ने क्लास 12 के रहेगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका दिया हुआ है किस पे, वेबसाइट पे, उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। जिन्होंने नहीं बनवाया बनवा के रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड ये भी बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं को करवाना है जिनको सीट मिली हुई है। जिनको सीट नहीं मिली हुई है उनको अगले मतलब राउंड 2 में मिलती है या राउंड 3 में मिलती है, जब भी मिलती है तब आपको करना है, ठीक है। आपको जिन बच्चे राउंड 1 में रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्हीं को करना है जिनको सीट मिली हुई है। जिनको सीट नहीं मिली वो ऑटोमेटिकली अगले राउंड में चले जाएंगे, ठीक है, उनको परेशान नहीं होना है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। अगली इंपॉर्टेंट बात फिर से बोल रहा हूं, एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो उसे आपको रिजॉल्व करना है। तो जब भी आप अपनी रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद हर दिन आप चेकआउट करते रहिए कि आपका वेरीफाइड हुआ है नहीं वेरीफाइड हुआ है। अगर वेरीफाइड नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई क्वेरी आती है देन आपको उसे रिजॉल्व करना है, कब तक, जो आपका डेट दिया हो उसी तक, ठीक है। दिखा दे रहा हूं एक बार कब तक आपको क्वेरी रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात, ये देखो 26 तारीख शाम 5 बजे तक। इसीलिए बोल रहा हूं आप 20 जून को ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, 6 दिन का समय मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत से आएगी नहीं, ठीक है। बट आती है तो आप रिजॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये थी इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करें, अगर आपको जिन बच्चों का मान लो उन्होंने भरा, ईडब्ल्यूएस भरा है, ओबीसी भरा है, एससी एसटी भरा है, अगर उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा है, वो कैटेगरी वाले बच्चे नहीं है, तो आपको अगर अपनी कैटेगरी चेंज करनी है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी से जनरल में, तब आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आपकी सीट कैंसिल होगी। जो आपका सर्टिफिकेट वाला फॉर्मेट होगा उसमें आपको चेंज करने के लिए डालना पड़ेगा कि हमें चेंज कर दिया जाए। एंड फर्दर राउंड में अगर आपको ओपन से सीट अलॉट होती है तो होगी, ठीक है, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। ये आपका डिवीजन है एससी एसटी से जनरल में, ठीक है। बट जनरल से आपका कैटेगरी चेंज नहीं होती। मतलब कहने का मतलब क्या है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से आप जनरल में कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डिक्शनरी सबमिट करना है। बट ये मत सोचिएगा जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, वो डिक्शनरी लगा सकते हैं सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट जो आपका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपका हो गया, या फिर आपका जो भी आपने बनवाया है उसे आपको सबमिट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। बात करें इंपॉर्टेंट बात क्या, इफ यू गॉट अ सीट इन राउंड 1 नाउ यू डोंट हैव पे। अगर आपको नहीं मिला है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, बस आपको वेट करना के राउंड के लिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप अगले राउंड में आ जाओगे, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, जिनकी रैंक पीछे हो वो उनको सीसीएम में ही कॉलेज मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग का। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बेस्ट से, जय हिंद।